दूर ले जा चुका है। जिसने मेडल सोचा था उसका वो मेडल नहीं है, जिसने गाड़ी सोची थी उसकी वो गाड़ी नहीं है, जिसने जितना बड़ा घर सोचा था वो सब कुछ भी नहीं है उसके पास आज से 5 साल बाद। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया भैया, एकदम अच्छे हैं सर। कैसे हो आप? बढ़िया First class। बढ़िया। तो आज का टॉपिक है यू वर्सेस योर पेरेंट्स। तो हम अच्छा। सबके घर में दिक्कत आ रही होगी, या भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स कुछ और सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरे 1 घंटा जितना भी हमारा ये सेशन चलेगा तो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? ठीक है, ठीक है मनी भाई। ठीक है भैया। कनेक्ट रहोगे तो जी मैं भैया। ढंग से बता पाऊंगा। ठीक है, जो जवाब पूछे जाए अपना माइक ऑन करके जल्दी जल्दी जवाब देना। तो सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक पत्थर पे चार मेंढक बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ने सोचा कि भाई मुझको जंप करनी है, तो उस पत्थर पे कितने मेंढक बचे? सबका माइक ऑन हो क्या? आंसर, कितने मेंढक बचे उस? चार 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 चार। और। तो सबको पता है कि भाई सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा है अभी जंप नहीं करी है। ठीक है, सबको ये बात पता है। तो क्या इस चीज को हम अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं? हम कुछ भी कर रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं, अभी हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमको ये दिक्कत आ रही थी कि यू वर्सेस योर पेरेंट्स। यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं, इसीलिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो ये कभी कोई वो ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, यू वर्सेस योर पेरेंट्स। तो अभी आप सबको एक थोड़ी छोटी सी एक्टिविटी है, तो सब अपनी आंख बंद कर लो और जो जो मैं बोलता रहूं बस आपको वो उसको सोचना है। ठीक है, और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सब अपनी एक बार आंखें बंद कर लो और आपको सोचना है जो आपने सोचा था ना अपनी लाइफ में, वो आपके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सामने है, जो भी आपने सोचा था अपनी लाइफ में आपने वो पा लिया है और आप बिल्कुल बस उसके सामने हो। आप उसको उसकी तरफ बढ़ रहे हो और कुछ ही मिनटों में उसको छूने वाले हो और उसके पास पहुंचने वाले हो। जिसने जितना बड़ा घर सोचा था वो उसके पास उतना बड़ा घर है। जिसने जितनी बड़ी गाड़ी सोची थी उसके पास उतनी बड़ी गाड़ी है। जिसने जो लेवल सोचा था कि मुझे वहां तक खेलना है वो वहां पर बैठ के एक मेडल ले रहा है। बिल्कुल आपके सामने है वो, सब कुछ आपके सामने है और आप बिल्कुल उसके पास जा रहे हो, थोड़ा सा और पास जा रहे हो। अब आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल पास बढ़ ही चुके हो और जो भी आपके सामने था ना वो आपका नहीं है, वो आपसे कोई दूर ले जा चुका है। जिसने मेडल सोचा था उसका वो मेडल नहीं है, जिसने गाड़ी सोची थी उसकी वो गाड़ी नहीं है, जिसने जितना बड़ा घर सोचा था वो सब कुछ भी नहीं है उसके पास आज से 5 साल बाद। और आप जो आज हो वहां से और नीचे जा चुके हो। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा मजा आया देखने में? माइक खोल के सब अपना बताओ कैसा लगा सबको। आंखें खोल लो भाई। सर जब आपने बोला कि वो सोच हाँ जी सर, जब आपने बोला कि वो सोचो कि आप बहुत आगे बढ़ चुके, जो चीज चाहिए वो आपको आपके पास है, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर सर जब आपने कहा कि देखो कि तुम जहाँ पे हो उससे भी तुम नीचे गिर चुके हो, तो वो वाला जो था सर, रोने वाली फीलिंग आ रही थी। तो भाई सबके साथ अपनी लाइफ में ये हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि वो वाली फीलिंग आपको नहीं पहुंचनी, तो अपनी लाइफ में कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जो कॉलेज में पढ़ रहा है सबको पता है, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ती है। ठीक है, आप अपने एक अलग लेवल पे आपकी सोच जा रही है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। आप सच में कुछ अलग कर रहे हो? जो आपका गोल है उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ अलग, जो अलग बताओ, अलग क्या कर रहे हो? हमने ये बोल दिया हमको हमारे पेरेंट्स नहीं करने दे रहे, तो ये जो पेरेंट्स वाली बात है ये स्टार्ट ही कहां से हुई? तो सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि ये बात स्टार्ट कहाँ हुई। सबने जब छोटे थे तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के वो सीरियल देखे होंगे, वो वाले DID। ठीक
ठीक है, लिटिल चैम्प, सबने देखे होंगे। तो जब भी हम देखते थे वहां पर वो बच्चा प्राइज जीत रहा होता था, तो हमारे को हमारे मम्मी पापा क्या कह रहे होते कि भाई देख वो लड़का कहाँ पहुंच गया और तू यहाँ घर में पड़ा हुआ है। सबके साथ ये हुआ होगा 100 की 100। मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे पेरेंट्स बोलते थे देख वो कहां पर है इतनी उम्र में और तू क्या घर में बैठा हुआ है, क्या किया है तूने। मगर जब हम सच में हमें कोई अपनी फील्ड मिली, हमने सोचा कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, हमने अपने घर वालों को जाके कहा कि पापा मुझे डांसर बनना है, पापा मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, पापा मुझे ये गेम खेलनी है, मम्मी मुझे ये गेम खेलनी है, तब हमको क्या कहा कि बैठ के पढ़ ले चुपचाप, कि भाई बैठ के पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। तो पेरेंट्स दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। बचपन में हमें जब सो आते थे तो कहते थे वो देख क्या कर रहा है, और अब हम जब कह रहे हैं कि मुझे वो करना है तो हमको कह रहे हैं कि भाई अब जाके चुपचाप पढ़ ले। तो ऐसा क्यों? मतलब पेरेंट्स में है तो मन में सारी चीजें, तो ऐसी अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ हम में ही दिक्कत होगी भाई। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं, भाई पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर पेरेंट्स कौन है, अगर सच में देखा जाए जो पेरेंट्स सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, मतलब उन्होंने, आपने कहा कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, उन्होंने मना क्यों किया? उन्होंने कुछ चीज ऐसी एक्सपीरियंस करी होगी उस फील्ड में, या उन्होंने किसी के उससे सुना होगा कि भाई सिंगर बनना है तो वहां पर ऐसा ऐसा होता है, डांसर बनना है तो ऐसा ऐसा होता है। और हमें सच में ही नहीं, उनको सच में अभी तक जो पता है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पता है। जिसके पेरेंट्स सच में सिंगर हैं या डांसर हैं या स्पोर्ट्समैन है, उनके पेरेंट्स कभी मना नहीं करते। या उनके जिसको बिजनेस करना है उनके पेरेंट्स नहीं कहते नौकरी कर भाई। जो बिजनेसमैन का बेटा है उसको वो नहीं कहेगा जा बेटा नौकरी करनी है तेरे को, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस जो है पास्ट वो वैसे हैं। तो पेरेंट्स की कहीं गलती नहीं है। अब आता है कि भाई वो मना कर रहे हैं तो हम मनाएं कैसे? भाई बात तो हो जाती है, अब उनके एक्सपीरियंस कैसे बदलें? अगर पेरेंट्स जो भी कह रहे हैं आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जो आपका नुकसान करे। जो आप उनको कह रहे हो ना कि मुझे ये चीज करनी है अपनी लाइफ में, और वो मना कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई यहां पर आपका नुकसान हो सकता है, इस वजह से आपको मना कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिनको जिससे ये प्रूफ हो जाए कि भाई मैं इस फील्ड में कर सकता हूं। अगर ये पहले, सबसे पहले ये आती है कि भाई कोई एक्टिविटी करनी है या कुछ पढ़ाई से थोड़ा सा दूर होके, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा लगता है और चीजें में, कि भाई हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे डांसर बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, तो ऐसे 100 तरीके निकल सकते हैं कि भाई एक छोटे से मेडल तो लाके दिखा सकूं उन्हें, उनकी बिना परमिशन के। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा है जिसने अपने पेरेंट्स की हर चीज में राय ली हो कि पापा मुझे ये करना है, मम्मी मुझे ये करना है? ऐसे 1000 काम गिनवा सकता हूं जो अपने मम्मी पापा से बिना पूछे आप करते होगे। जब किसी लड़के से बात कर रहे होते हो, ऑनलाइन लड़की से बात कर रहे होते हो, तो तब भी मम्मी पापा से पूछते हो। या लड़के जो आजकल जाके भाई साहब बढ़िया बढ़िया अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो सब अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हैं, नहीं ना? तो एक बार ट्राई करो उस चीज को, और प्रूफ अगर हल्का सा भी प्रूफ कर दिया ना, जहां आपके पेरेंट्स को लगेगा भाई इस चीज में ये बच्चा कुछ करके दिखा रहा है, कभी नहीं रोकेंगे वो। मगर हम लगे हुए हैं कि सब चीज ही वहां से मिल जाए। मुझे डांस करना है, पापा पैसे दे दो, एकेडमी जाना है, मुझे कुछ करना है। अब आती है पढ़ाई में, भाई पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज है। तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि भाई पापा कह रहे हैं इंजीनियर बनना है और तुम्हारा मन है डॉक्टर बनने का, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि घर वाले कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बनना है, और तुम्हारे मन में है डॉक्टर बनने की, तो पढ़ाई में तो बहुत सारा पैसा लगता है। भैया आपने तो ये बता दी बात की, क्या बोलते हैं, तो छोटी सी बात है कि मतलब खेलने बोलने, यहाँ तो प्रूफ कर देंगे। अब जहां पर 50-50 लाख रुपए चाहिए, वहां हम कैसे लाएं? सच में वहां तो ये फिलोसफी काम ही नहीं आएगी कि हम प्रूफ करके दिखाएं। अगर आप अपने पेरेंट्स को कभी सच में, अब कोई भी बात हो ना, जितनी भी बड़ी बात हो, अगर उनके पास एक बार आप आराम से बैठ के तसल्ली से आराम से बोलोगे ना
कि भाई पापा मम्मी मुझे ये करना है या मुझे ये लाइफ में ये चाहिए, ठीक है, तो वो आपको तब मना करेंगे जब वो उनके या तो उनकी लिमिट में ही नहीं होगी। भाई मेरे पेरेंट्स का बजट है मेरे पास 10 लाख रुपए देने का, मैं कह रहा हूं नहीं भाई 50 लाख रुपए चाहिए, तो कहां से दे देंगे वो 50 लाख रुपए? तो उनके बजट में ही नहीं है ना, तो उस चीज में तो कुछ नहीं कर सकते। और जो चीज हमारे बजट में है उनके बजट में है, अगर आप सच में वो चीज दिल से कह रहे हो ना उनके पापा मुझे ये नहीं करना, ठीक है, या ऐसा भी एक सिचुएशन आती है जिसके पेरेंट्स बहुत ही थोड़े अग्रेसिव होते हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो एक तरफ है भाई 5 मिनट की मार और एक तरफ है पूरी जिंदगी मरवाते रहोगे। अब जो पेरेंट्स कह रहे हैं ना तो उसको मान लो, ठीक है, कर लो, पूरी जिंदगी मरवाते रहोगे। अगर 5 मिनट की मार नहीं झेल सकते ना तो डिसाइड कर लो क्या करना है। तो यहां पर कोई मोटिवेशन की बात नहीं होने वाली कि अब जाके ये करेंगे, यहां पर जो रियल फैक्ट है ना वो बात होगी। हम सब ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं करने दिया, कभी हमने अपने उससे प्रूफ किया है? अब बात आती है कि भाई लाइक मैं वेट लिफ्टिंग खेलता हूँ, मेरे को घर वाले एक मतलब ऐसा मान लेते हैं कि मेरे घर वाले पेरेंट्स नहीं देते, तो ऐसा भाई हाथ पैर मारूंगा तो ऐसे अर्निंग सोर्स भी मिल जाएंगे कि जिससे मैं अपनी गेम भी कर सकता हूँ और अपनी सारी चीज कर सकता हूँ। मगर हमारे पास हर चीज के लिए कहानी तैयार है ब्लेम करने के लिए। जिस दिन आपने अपनी लाइफ का जो भी किया उसका ब्लेम खुद उठाना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन आपको अपनी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद आपको पता लग जाएगा सारी चीज जहां भी गलत हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, मेरी लाइफ है, मुझे सब कुछ करना है। अब आती है भाई मेरे को पेरेंट्स ने बोल भी दिया ठीक है भाई जो करना है कर ले, 4 साल बाद अगर फेल हो गए तो फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं है हर कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, हर कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो बन जाता है। पेरेंट्स ने बोला जा कर ले, अब 4 साल बाद फेल हो गए, अब सोचा किसी ने क्या होगा? अब यहां पर डरने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद ले लोगे ना, भाई मेरा शौक था, मेरा प्रोफेशन था, मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं, हम 4 साल के लंबे सफर में जाएंगे ना तो जहां से स्टार्ट किया वहां तो कभी नहीं होगे आप, उससे एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे होगे। और अगर आप उसको सच में उस चीज से प्यार करते हो ना तो कभी दूर नहीं जा सकते। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो कि भाई मम्मी पापा आज से 4 साल बाद जो होगा, क्योंकि हमारे को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, सच बताना जो भी आपने सोचा है, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स के आगे क्यों नहीं बोल पाते? पता सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं है। अगर आपको खुद पे विश्वास हो जाए ना तो आपको ना लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप खुद एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना आपके अंदर से कि आप खड़े होके बोल पाओगे जी मुझे ये करना है, और आप मुझे ये करवाना चाहते हो, मुझे अकाउंटेंट बनाना चाहते हो, मगर मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, मैं अकाउंटेंट नहीं बन सकता, मैं आपकी लाइफ के लिए आपकी खुशी के लिए चलो बन जाता हूं एक बार के लिए कि मैं अकाउंटेंट बन गया, सीए बन गया, ठीक है, मगर आपको खुशी मिल सकती है एक बार जब मैं बन जाऊं, मगर मैं पूरी जिंदगी खुश नहीं रह सकता, तो आपके पेरेंट्स मना कर देंगे क्या? सच में सोचने वाली बात है ये। हमने ना बस इसको एक बहाने के रूप में ले रखा है। अगर आप जिस दिन सच में दिल से चाहोगे ना और अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि भाई मैं मम्मी पापा ये करना चाहता हूं और मैं अगर फेल हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो वो तो मैं आपका बेटा हूं या बेटी हूं। मगर हमने अपने दिल में ना एक डर पाल रखा है, और जब तक उस डर में रहोगे ना तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है किसी ने एक लाइन कही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में ना राइट एक्शन नहीं लोगे ना
तो कभी कोई राइट डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप कभी कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो कोई डायरेक्शन होगी। अगर मैं कोई काम स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा सर राइट है या रॉन्ग है। राइट रॉन्ग का तो हर चीज तब पता लग जाती है ना जब हम उसको स्टार्ट करके उसमें फेल हो जाएंगे तो भाई मेरी गलती थी। राइट अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो भाई मेरी वो थी। जब दोनों चीज हम खुद संभालने वाले होंगे ना तब पता लगेगा आपको, तब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और आपने लाइफ में ये मान लिया ना कि सब कुछ हमारे ऊपर है। पेरेंट्स का तो हम बहाना ले लेते हैं क्योंकि सबके पास एक कहानी है। अगर यहाँ पर जितने भी जने हैं ना आज तक वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं ना, 20 साल के हो गए हैं। एक बच्चा है जो 20 साल में बहुत कुछ कर रहा है और एक हम है। हम क्या बोलेंगे सब एक तो ये भाई तुम्हारे को क्या पता। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, तो बहुतों के मन में ये भी चल रहा होगा कि भैया आपको क्या पता, सर आपको क्या पता कि हमारी लाइफ में क्या सिचुएशन है। कभी ना ढंग से बैठ के सोचना कि आपकी जो लाइफ में सिचुएशन है उससे टफ सिचुएशन में भी कोई बहुत कुछ नहीं कर गया है। अगर सच में आप सोचोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो मोटिवेशन तो बहुत अलग चीज है मगर हम अपने अंदर उलझे हुए हैं। पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पेरेंट्स का नाम ले रहे हैं हम कि भाई पेरेंट्स कुछ नहीं करने दे रहे, पेरेंट्स की वजह से ये हो रहा है। यहाँ पर सब आज ये सोच के आए होंगे या सब नहीं, जो मतलब जो इस टॉपिक की वजह से मेन यहाँ पर आया है कि हमें आज ऐसी कोई टेक्निक पता लगेगी जिससे हम पेरेंट्स को मना सकें। भाई पेरेंट्स तो माने हुए हैं, तुम मनाने वाले तो बनो। तुम प्रूफ तो करके दिखाओ पेरेंट्स को। मैं अपने घर वालों को जब कहता हूं ना कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, ठीक है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, वो बोलते हैं कि सब कुछ बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे को कोई काम करना है ना हम रेंट पे रह लेंगे, तू सब कुछ बेच दे, हमें पता है तू बना देगा। ये कॉन्फिडेंस किसने बनाया है उनके अंदर? मैंने ही बनाया होगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से बना? उनको कुछ करके दिखाया होगा मैंने, या आपके पेरेंट्स भी आपके कॉन्फिडेंस करते हैं, आपकी मानते हैं, तो आपने भी ऐसा कुछ किया होगा। मगर हम उलझे हुए हैं। हमारी उलझन जब तक सॉल्व नहीं होगी ना तो भाई कुछ नहीं होगा। एक ना जब प्लेन उड़ता है ना तो उसके ना पायलट के बिल्कुल बाहर लिखा होता है फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन। ठीक है, कि फ्लाइंग भाई बहुत सीरियस प्रोफेशन है। और जितनी भी आपकी टेंशन है ना, जितनी भी आपकी मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि आपके ऊपर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसको भी अपनी जिंदगी में उड़ान भरनी है ना, तो जो भी तुमने सोच लिया ना, या जो भी ऊपर टेंशन आ रही है या तकलीफ आ रही है, सबको साइड उठा के रख दो। सबके रास्ते मिलते रहेंगे और सबको सच में ये लगता है कि हमारी लाइफ, मुझे भी लगता है, ठीक है, कि भाई मेरे से हार्ड लाइफ कोई नहीं जी रहा है, मैं इतनी दिक्कतों में हूं। जो आपका लाइफस्टाइल है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, वो करोड़ों लोगों का सपना है। जो आप जी रहे हो ना वो करोड़ों लोगों का सपना ही है अभी। मगर हम तो कुछ और ही सोच के बैठे। नहीं, हम तो ऐसे घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो ये चीज नहीं है। हम सिर्फ ब्लेम डालना जानते हैं। चीजों का ब्लेम डाल दिया, खत्म कहानी। कभी भी मैं यहाँ पर जितने भी फेल हुए होंगे या जो भी इस वीडियो को आने वाले टाइम पे लाखों लोग देखेंगे, तो जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, ठीक है, उसके पास पहले से एक कहानी होगी कि मैं फेल हुआ इस वजह से। ये वजह हटा दी ना जिस दिन, कि भाई मैं सब कुछ ब्लेम लोगों पे डालना हटा दिया कि मेरी वजह, मैं रिस्पॉन्सिबल था। ये जिस दिन आ गया ना मन में, तो बस। ये वाली लाइन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जड़ ही ये है।
और जब तक जड़ नहीं मिलेगी ना, मिटेगी, तो तब तक कुछ नहीं होगा। जिसमें करेज नहीं है ना कि भाई मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकूं, तो वो तो करेगा क्या भाई। अभी सबको एक एक्टिविटी कराई थी जब ये सेशन शुरू हुआ था कि अपनी आंखें बंद करो, जो आपके सामने है, जो आपको चाहिए था वो सब आपके सामने है। जब वो दूर गया था, जब पास आ रहा था तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जब दूर गया था तो कैसा महसूस हुआ था। अगर सच में आप दिल से चाहते हो ना वो चीजें, आंसू निकल गए होंगे जिसके दूर गई होगी। मगर जो हम कर रहे हैं ना अभी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, ठीक है, उससे वो दूर ही जा रहा है, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम फंसे हुए हैं खुद में ही। अभी देखने में वो बड़ा लगा था कि भाई दूर क्यों जा रहा है, मगर जो आप कर रहे हो उससे दूर ही जाएगा वो, जब तक आप अपने पॉइंट को क्लियर नहीं करोगे। ब्लेम देना किसी भी चीज पे कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ब्लेम देना जहां पर हटा, वहां पर आप अपनी लाइफ में कुछ कर जाओगे, नहीं तो ऐसे ही बातें बनाओगे, ऐसे ही सब चीजें करोगे। सीरियस हो गया होगा, चलो थोड़ा सा, तो थोड़ा से वापस नॉर्मल में आ जाते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लाइफ में एक और चीज़ सोच लो कि भाई जो भी करना है ना, हमें मज़े लेके करना है। इतना नहीं सोचना कि भाई ये हुआ। शायद मैंने वीडियो अपलोड करी हैं बहुत सारी, तो उसमें एक लाइन सबने सुनी होगी, जो अभी आप कर रहे हो ना, यही आपका थोड़े टाइम पहले फ्यूचर था, और जो अभी आप कर रहे हो ना, यही थोड़ी देर बाद आपका पास्ट बन जाएगा। तो आप जो अभी कर रहे हो ना, इस मूवमेंट को ठीक कर लिया तो पूरी लाइफ ठीक हो जाएगी। पूरी लाइफ में ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम जो अभी कर रहे हैं उसको ठीक कर लिया। जब कोई पास से गाड़ी जाती है ना बड़ी बड़ी, तो हम सोचते हैं मेरे पास क्यों नहीं है। जब वो पास से गाड़ी जाती है, जिस दिन आपने सोचना ही शुरू कर दिया ना कि मेरे पास कैसे आएगी, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। क्यों नहीं है और कैसे आएगी, जिस दिन हमने स्टार्ट कर दिया ना सोचना कि कैसे आएगी, या वो जो ओलंपिक में मेडल लेके खड़ा हुआ है उस तक मैं कैसे पहुंचूंगा, उस स्टेज मेरे को कैसे मिलेगा। जब हमने स्टेज ढूंढ लिया ना वो कि भाई कैसे मिलेगा, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और सब कुछ सॉल्व होने के बाद ना आपके पास एक टाइम पे ना इतना होगा ना, इतना होगा जितना आप जिंदगी में नहीं सोच सकते हो आप पूरी। और जब आना शुरू होगा ना तो कहोगे भाई इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर ऐसे लेवल तक पहुंचने के लिए ना हमें बहुत चीजें उठानी पड़ेंगी, बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। तो रेडी हो आप उस संघर्ष को करने के लिए, वो सब चीजें झेलने के लिए। अगर इतना ही आसान होता वो रास्ता, इतना ही आसान होता वो, तो हर कोई ना होता वहां पर। सिर्फ 5% लोग दुनिया में सक्सेसफुल क्यों हैं? कभी सोचा है हमने? क्योंकि भाई वो 5% लोगों में ना कुछ दम था कि वो जो रास्ते में सारी चीजें आ रही है ना उसको झेल सके। ऐसे सोचने से हो रहा होता ना तो सब कुछ ही मिल जाता सबको, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचा, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेंढक 4 बैठे हुए हैं और उसमें से एक ने सोचा कि कूद रहे हैं, तो सबको पता था उसका आंसर कि भाई 4 ही है, क्योंकि सोचा है। और बस हम सोच ही रहे हैं। जब तक इस सोचने से बाहर नहीं आओगे ना और कुछ करने पे नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं होगा।